हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोगों की एसएसटी की पहली क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर। चैप्टर का नेम है हाउ वाज आवर पास्ट, यानी कि हमारा पास्ट कैसा था, यानी कि हमारा अतीत कैसा था। चलो पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट। भारत का गौरवशाली अतीत है। As the evolution of life took place from water, पानी से जीवन का विकास हुआ। The civilizations thrived around water bodies that proved beneficial for agriculture, trade and commerce. सभ्यता जल निकायों के आसपास पनप गई, जो कृषि, व्यापार और वाणिज्य के लिए फायदेमंद साबित हुई। The earliest occupants of the Indian subcontinent lived on the banks of river Indus. भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले रहने वाले लोग नदी के किनारे पर रहते थे। Rivers were a source of food as well as fresh water. नदियाँ भोजन के साथ साथ ताज़े पानी का एक स्रोत थी। यूज्ड फॉर बोथ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, जिनका उपयोग पीने और सिंचाई दोनों के लिए किया जाता था। सिंस बिग रिवर्स वर इजली नेविगेबल, चूँकि बड़ी नदियाँ आसानी से नौगम्य थी। They were therefore ideal for transporting military forces as well as for trade. इसलिए वे सैन्य बलों के साथ साथ व्यापार के लिए भी आदर्श थी। Above all, the rivers provided cultural and political boundaries to our country. इनमें से सबसे ऊपर नदियों ने हमारे देश के सांस्कृतिक और राजनीतिक सीमाएं प्रदान की। फॉरेन एक्सप्लोरर्स, कन्क्वेरर्स एंड कल्चरल लीडर्स फर्स्ट came into contact with the people living on the Sindhu or the river Indus. विदेशी खोजकर्ता, विजेता और सांस्कृतिक नेता सबसे पहले सिंधु या सिंधु नदी पर रहने वाले लोगों के संपर्क में आए। Therefore, they named the whole country after this river. इसलिए उन्होंने इस नदी के नाम पर पूरे देश का नाम रखा। The word India originates from the Indus called Sindhu in Sanskrit. भारत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में सिंधु नामक सिंधु से हुई। The Iranian and the Greeks who came through the northwest called in the Indus or the Indus. ईरानियों और यूनानियों ने जो उत्तर पश्चिम से होकर आए थे इसे हिंदोस या इंदोस कहा। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज द कॉल्ड इंडिया, और नदी के पूर्व में स्थित भूमि को भारत कहा। Thus the idea that India constituted a single geographic unit persisted in the minds of cultural leaders, settlers and conquerors. इस प्रकार विचार यह है कि
भारत ने एक एकल भौगोलिक इकाई का गठन किया जो सांस्कृतिक नेता, बसने वालों और विजेता के दिमाग में बनी रही। Gradually, the country came to be known as India in Greek and Hind in Persian and Arabic languages. धीरे धीरे भारत ग्रीक भाषा में और फारसी तथा अरबी भाषाओं में हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मध्यकालीन युग के दौरान मुस्लिम क्रोनिकलर्स referred to India as Hindustan, again a name derived from the Indus. मुस्लिम इतिहासकार जिसे हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। Hence, इसलिए the people who lived here were called Hindus. यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते हैं। The natives of the country, हालांकि देश के मूल निवासी, however called in भारतवर्ष और the land of भारत, देश के मूल निवासियों ने इसे भारतवर्ष या भारत भूमि के नाम से संबोधित किया। After an ancient tribe called Bhartas, therefore the official name of India is भारत। इसलिए भारत का आधिकारिक नाम भारत पड़ा। मेडिवल एज यानी कि मध्यकालीन युग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।